ये मनुष्य का जीवन जो हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में प्राप्त हुआ है, वह एक ऐसा अवसर है जहाँ से अनंत प्रकाश की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार ने उस दृश्य के लिए कहा है, दिव्य सूर्य शास्त्र से भवेद्युत्पदुत्थिता यदि भाषसी साक्षात भाषस्तस्य महात्मना, अर्थात यदि आकाश में हजारों सूर्य भी एक साथ उदित हो जाएं तो उन सब का जो सम्मिलित प्रकाश है वो भी मिलकर परमात्मा के उस प्रकाश की बराबरी कर पाने में समर्थ नहीं था। महायोगी श्री अरविंद ने यह स्पष्ट किया है कि केवल मन आधारित मनुष्य संतुष्ट और समृद्ध नहीं हो सकता। संतुष्टि, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को मन से आत्मा की ओर जाना होगा। व्यक्तिगत चेतना को दिव्य चेतना से समाहित होना होगा। वास्तव में ये सत्य है कि मन आधारित जीवन संकुचित जीवन है, संकीर्ण जीवन है। मन आधारित मनुष्य मन के इशारे पर ही नाचता, गाता, हंसता, रोता और जगत व्यवहार, लोक व्यवहार करता है। इसलिए मनुष्य को वास्तविक सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की उपलब्धि नहीं हो पाती। शाश्वत सुख, शांति, समृद्धि व आनंद का स्रोत मन नहीं वरन आत्मा है। इसलिए जब साधना के निरंतर अभ्यास से मन नियंत्रित होकर आत्मा से समाहित हो जाता है तब मनुष्य को हर पल आत्म संतुष्टि, आत्म सुख व आत्मिक आनंद की उपलब्धि अनुभूत होने लगती है। जब तक मन आत्मा से युक्त नहीं, आत्मा से संचालित नहीं, तक वह चंचल और अनियंत्रित ही होता है। फलस्वरूप वह मनुष्य के जीवन में नानाविध द्वंद्वों, दुखों, कष्टों को आकर्षित और आमंत्रित करता है। फलस्वरूप मनुष्य का जीवन कष्टों और कठिनाइयों से भर जाता है। सारा खेल ही मन का है। मन के खेल को समझना आवश्यक है। हमारे अचेतन मन में कर्म, संस्कारों, स्मृतियों का संसार है और जब तक हमारे मन में ये संसार समाया हुआ है तब तक हमें शांति, समृद्धि और संतुष्टि नहीं मिल सकती। मन में बसा ये संसार बड़ा विचित्र है। इसमें अनेक कड़वी और मीठी स्मृतियां होती हैं। अच्छे बुरे कर्मों की संस्कारों का भंडार है। इसलिए जब हम एकांत में बैठकर शांत चित्त होने का प्रयास करते हैं तो मन में बसा हुआ संसार चित्र की भांति हमारे सम्मुख एक एक करके दृश्यमान होने लगता है, जिसे हम मन की आंखों से देखते जाते हैं। किसी दृश्य को देखकर हमें दुख होता है तो किसी दृश्य को देखकर सुख होता है। किसी को देखकर घृणा होती है तो किसी को देखकर लज्जा आती है। किसी बात को याद कर हम रोने लगते हैं तो किसी घटना को याद कर हम हंसने लगते हैं। किसी घटना को याद कर हम लज्जित होते हैं तो किसी घटना को याद कर हम सुखी होते हैं तो किसी को याद कर दुखी होते हैं। इस प्रकार किसी घटना को याद कर हम क्रोध से भर जाते हैं और उस घटना से जुड़े व्यक्ति से बदला लेने की सोचने लगते हैं। किसी मधुर स्मृति का स्मरण होते ही हम उन स्मृतियों से जुड़े व्यक्तियों, वस्तुओं के प्रति पुनः आकर्षित हो उन्हें पाने को व्याकुल हो उठते हैं। वह उन व्यक्तियों, वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं। एक संसार वह है जो हमें बाहर दिखाई पड़ता है, जिसमें मकान, दुकान, रेल, सड़क, वायुयान, आकाश, नदी, समुद्र, वन, उपवन, खेत, खलियान, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि दिखाई देते हैं। और एक संसार वह है जो हमारे मन में समाया हुआ है, बसा हुआ है और जिसका हमारे ऊपर आधिपत्य है, अधिकार है और हमें अपने असर से, प्रभाव से वे कभी रोने तो कभी हंसने, कभी सुखी तो कभी दुखी होने को विवश करता है। कभी अच्छे तो कभी बुरे, कभी शुभ तो कभी अशुभ, कभी पुण्य तो कभी पाप कर्म करने को विवश करता है। इसलिए हम वास्तविक सुख, शांति, समृद्धि और आनंद से वंचित हैं। कभी हम लाखों की भीड़ के बीच भी स्वयं को अकेला पाते हैं तो कभी अकेला एकांत में होते हुए भी अपने आप को अपने मन में बसे संस्कारों, स्मृतियों की भीड़ में पाते हैं और परेशान होते हैं। जब तक मन में ये संसार बसा है तब तक हम सुख, दुख, हर्ष, विषाद, मान, अपमान के द्वंद्वों से घिरे रहेंगे और दुखी तथा परेशान रहेंगे। इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाने पर ही वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि को पाना संभव है। पर यह तभी संभव है मन में बसा ये संसार सदैव के लिए समाप्त हो जाए और संस्कारों के संसार से मुक्त होकर मन आत्मा से युक्त हो जाए। तभी हमें आत्मा से निश्चित आनंद और ज्ञान की उपलब्धि हो सकेगी और मन को संस्कारों के संसार से मुक्त कर आत्मा से युक्त करने का बड़ा ही प्रभावशाली साधन है ध्यान। मन से परमात्मा का ध्यान करते रहने से मन में बसे कर्म, संस्कारों का संसार विलुप्त होने लगता है। मन निर्मल होने लगता है। फिर उस निर्मल मन से आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। आत्मा से आनंद, ज्ञान, प्रेम निश्चित होने लगता है। ध्यान के अभ्यास से अहम का विसर्जन, चेतना का जागरण और जीवन का रूपांतरण होने लगता है।
आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग को ही परमानंद कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किया है कि आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग से ही मनुष्य को परमानंद की अनुभूति होती है। विषयों से मिलने वाले क्षणिक सुख से मनुष्य कभी अघाता नहीं, कभी भी उसे तृप्ति मिलती नहीं और उसकी शक्ति सदैव नष्ट होती रहती है। पर आत्मा में ब्रह्म का सतत ध्यान करते करते साधक को सहजी आत्मा में ब्रह्म के संस्पर्श से परमानंद की अनुभूति होती है और वह तृप्ति, तुष्टि और शांति पाता है। मैं देह मात्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस भाव का सतत अभ्यास, स्मरण, ध्यान करते करते साधक उसी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अभिन्न भाव से सतत ब्रह्म में स्थित साधक को ब्रह्मभूत कहते हैं। अस्तु ये स्पष्ट है कि आप परमात्मा का सतत चिंतन ध्यान करते रहने से ही मन आधारित मनुष्य आत्मा की ओर अग्रसर हो सकता है और परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। परमानंद की प्राप्ति तभी संभव है जब मन चंचल होकर इधर उधर न भटके, मन में किसी तरह के विकार उत्पन्न न हो, मन पूरी तरह निर्मल हो और मन ब्रह्ममय हो। और ब्रह्ममय हो जाने पर मन जब एक बार ब्रह्म के परम सौंदर्य और परमानंद का रसास्वादन कर लेता है तब उसे सारे विषय भोग फीके और तुच्छ लगने लगते हैं और मन की सहज वृत्ति ब्रह्ममय हो जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जिसने एक बार ब्रह्मानंद रस का स्वाद चख लिया उसे रंभा और तिलोत्तमा भी चिता की भस्म के समान प्रतीत होती है। अस्तु ये स्पष्ट है कि ब्रह्म का ध्यान, सुमिरन, भजन, भक्ति करते रहने से ही मन की वृत्तियाँ मिटती हैं, सांसारिक आसक्तियाँ मिटती हैं और मन में भगवान के प्रति प्रेम और अनुराग पैदा होता है। इसलिए मन को ब्रह्ममय करने के लिए मन को आत्मा से युक्त करना आवश्यक है। गीताकार भगवान श्री कृष्ण गीता में 6 अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुनते। अर्थात इस प्रकार पाप रहित योगी अपने मन को सदा के लिए आत्मा के साथ युक्त करके निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सहज ही ब्रह्म संस्पर्श अर्थात परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद का अनुभव करता। ध्यान के फलस्वरूप साधक को परमानंद की प्राप्ति के साथ साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। ध्यान के प्रभाव से मनुष्य का मन व तन दोनों स्वस्थ होते हैं। मनोबल, आत्मबल की वृद्धि होती है जिससे उसे भौतिक क्षेत्र में भी सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है। वह कुंठा, तनाव, अवसाद, चिंता, उद्विग्नता आदि मानसिक व्याधियों एवं नानाविध मनोकायिक रोगों से भी मुक्त होकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर भौतिक सुख प्राप्त करता है। मनोचिकित्सक फ्राइड के अनुसार अचेतन मन में दमित, उपेक्षित और अव्यवस्थित विचारों का जमाव होने के कारण विध्वंसक और कुंठित भावनाओं का ध्रुवीकरण होने लगता है। पर ध्यान के निरंतर अभ्यास से अचेतन मन में दफन व दमित विचार चेतना के तल पर आकर विसर्जित और विलीन होने लगते हैं। अचेतन मन में दमित, उपेक्षित विचारों, विकारों, इच्छाओं के कारण विध्वंसक व कुंठित भावनाओं का ध्रुवीकरण होने लगता है, जिसके प्रभाव में आकर मनुष्य नानाविध बुरे कर्म करने को प्रेरित होता है, नानाविध मानसिक शारीरिक व्याधियों का शिकार होता है। इसलिए ध्यान के प्रभाव से अचेतन मन का परिष्कार होने से मनुष्य मानसिक व शारीरिक व्याधियों से भी मुक्त होकर शरीर व मन से स्वस्थ व प्रसन्न उठता है। इसलिए ध्यान से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि के साथ साथ आत्मिक ज्ञान व आत्मिक आनंद की उपलब्धि भी होती है। मन के आत्मा में समाहित होते ही साधक स्वयं को सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में अवस्थित पाता है और आत्मा में अवस्थित होने के कारण अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होने के कारण वह पूरी तरह निर्भय हो जाता है। वह ये अनुभव करने लगता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा सत्य, सनातन और पुरातन है। फलस्वरूप वह मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। संत कबीर ने कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तब ध्यान साधक के लिए आत्मा का अजर अमर होना, आत्मा का आनंद और सौंदर्य का स्रोत होना आदि कोई सुनी सुनाई बात नहीं रह जाती, क्योंकि वह आत्मा में अवस्थित होकर आनंद और सौंदर्य को हर पल जीता और अनुभव करता है। सामान्य मनुष्य को हर पल कुछ खोने, धन खोने, बीमार होने या मरने का भय सताता रहता है, पर आत्मा के अमर होने का अनुभव होते ही साधक को कोई भय नहीं रह जाता, वह निर्भय हो जाता है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव पा लेने के कारण साधक को जीवन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता। वह निर्भय होकर इस संसार में जीता है और हर पल आत्मिक सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है, मन को आत्मा से समाहित करता है। इससे हमारी चेतना का विस्तार होता है और हमें आत्मबोध की उपलब्धि होती है। अस्तु
हमें भी नित्य 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। अपने मन में नित्य परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। जैसे जैसे मन ध्यान में डूबता जाएगा, आत्मा में परमात्मा का अनुभव स्वयं ही उतरता जाएगा। हाँ, धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास को 15 मिनट से बढ़ाकर घंटों तक किया जा सकता है। किसी सरोवर, नदी, तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान या प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। अपनी रुचि अनुसार सगुण या निर्गुण ब्रह्म का अपने हृदय में ध्यान किया जा सकता है। और ध्यान के निरंतर अभ्यास से निश्चित ही शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शाश्वत सुख, शांति, आनंद और भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं, संशय नहीं। हम भी क्यों ना ध्यान से आनंद की ओर चल पड़े। 12 वर्षों की घोर तपस्या के फलस्वरूप वर्धमान महावीर को 12 वर्षों की घोर तपस्या के फलस्वरूप वर्धमान महावीर को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें सत्य का बोध हुआ था। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत वे संसार के प्राणियों को ये बतलाने लगे कि उनके दुखों का कारण क्या है और उन कारणों को दूर कर सच्चा सुख, अनंत सुख कैसे पाया जा सकता है। इस प्रकार 30 वर्ष तक वे संसार को ज्ञान दान करते रहे और समस्त प्राणियों को कल्याण का मार्ग दिखाते रहे। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि संसार के जीवों के दुखों का मूल कारण उनका अपना ही अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य अपने शरीर को ही अपना सब कुछ मानता रहा है। वे शरीर के सुख दुख को ही वास्तविक सुख दुख मानता रहा है। वे अज्ञान के कारण ही किसी से राग और किसी से द्वेष करता रहा है। अतः ये जान लेना आवश्यक है कि शरीर क्षणभंगुर है और शरीर के सुख दुख भी क्षणभंगुर है। अतः हमें इस शरीर को सुख दुख देने की ओर ध्यान न देकर अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जीव तो ये आत्मा ही है। इसी के चरम पर ईश्वर की कृपा अवतरित होती है, जो साधना को नई गति देती है एवं जिसके अवतरण के आधार पर अहंकार निर्मूल होता है, चित्त का परिष्कार होता है। तो आए हम धर्म अध्यात्म के नाम पर चिन्ह पूजा या कर्म कांड तक सीमित न होकर गुरु की वास्तविक इच्छा को जाने, उनके बताए साधना पथ का प्राणपण से पालन करें, उनकी कृपा का आह्वान करें। फिर देखें उनकी कृपा के साथ आध्यात्मिक सत्य कैसे हमारे जीवन का अंग बनते हैं और हम उनके एक यंत्र के रूप में अपना अकिंचन सा ही सही किंतु सार्थक योगदान दे पाते हैं। साधना उपासना उस पुरुषार्थ का नाम है जिसके माध्यम से आत्मिक विभूतियों को हस्तगत कर पाना हमारे लिए संभव हो पाता है। इस पथ पर चलने वाले अपने जीवन में ऊंचे उठकर अपने गुण, कर्म, स्वभाव एवं दृष्टिकोण को परिष्कृत करते हैं, प्रसुप्त सामर्थ्यों को जगाते हैं एवं आकांक्षाओं, मान्यताओं तथा भावनाओं को उच्च स्तरीय बनाते हैं। इसके लिए आवश्यक है जीव सत्ता की अंतरात्मा को छूने वाले परमात्मा अंश को पहचाना जाए एवं उसी को आत्मसात करने का प्रयत्न किया जाए। हमारी आध्यात्मिक साधना, आत्मिक साधना का मूल आधार इसी एक भाव के विकास को मानना चाहिए। सही पूछें तो भाव विज्ञान एक ऐसी उच्च स्तरीय स्थिति है जिसमें मना स्थिति के अनुरूप साधक को अपना माध्यम चुनना होता है। सतत परिष्कार के सोपानों पर चढ़ते हुए अंततः साधक ऐसी आत्मिक अवस्था को उपलब्ध हो जाता है जहाँ वह परम सत्ता को कष्ट संवेदनाओं के रूप में अनुभव करता है। ये हमारी आत्मिक आतुरता साधनात्मक प्रयास की पराकाष्ठा है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को अधिकाधिक परिष्कृत बनाने की आकांक्षाओं को जगाना एवं इसके लिए उत्कट अभिप्सा, तीव्र आतुरता को क्रम से विकसित करना की ओर आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति फिर स्वयं को विश्व नागरिक मानता है और सृष्टा के इस उद्यान को और अधिक सुंदर व सुरक्षित बनाते हुए हृदय में आस्तिकता का चरम लिए वह आत्मोत्कर्ष के सर्वोन्नत शिखर पर जा पहुंचता है। जीवन के साथ चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।